पीछे बैठ जाओ जाके, छोटे छोटे और बच्चे पीछे बैठ जाओ, समझ में आए तो आगे आना, नहीं तो घर चले जाए। बेटे हम इसलिए रुक गए, हाथ जोड़ना मंगलाचरण में हमारी सुंदर परंपरा है। हाथ जोड़े बिना सम्यक दर्शन नहीं होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, तुमसे भी कह रहे, हाथ नहीं जोड़ेंगे तो ये बच्चे ऐसे खेलते रहेंगे। तो आज हम नहीं टोकेंगे तो खेलते ही रहेंगे जिंदगी भर। कोई ऐसे देख रहा है, कोई ऐसे देख रहा है, कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, कोई उंगली चला रहा है, कुछ मन नहीं। पहला पाठ है द्वादश अंक का पहला शब्द नमो है। नमा समय सारा है। कोई भी मंगलाचरण के बिना ग्रंथ प्रारंभ नहीं होता। मैंने नमस्कार करे बिना काम नहीं होता। मैं औरों से तो, बच्चों से तो कह ही रहा हूँ, आइंदा बेटे ऐसे, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल हाथ। मैंने 2 मिनट नहीं बैठ सकते अपन तो क्या कहें, इसके आगे क्या कहें, 2 मिनट नहीं बैठ सकते। ठीक है, आगे टोकना ना पड़े। सभी लोग हमेशा ही, नहीं समझ में आता तो नमोकार मंत्री पढ़ते रहो आप। हो सकता है 2 मिनट तुम्हारा मन न लगे। अब मेरा मंगलाचरण बोलने वाला नहीं है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन आप अपना उपयोग लगाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। जो बच्चे अच्छे बैठे रहे वो बधाई के पात्र है। जल्दी भगवान बनो, ये आशीर्वाद है। जल्दी सम्यक दर्शन हो, बहुत बढ़िया बात है। इस पे आ जाओ, बढ़िया आराम से बैठ जाओ, खेलना नहीं। हाँ, समझ गए सब लोग। और सामने आ जाओ बेटे, तुम इधर से देखने का मजा ही नहीं आएगा। आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आज मैं प्रथमांजलि के प्रवचन प्रारंभ कर रहा हूँ पहली बार सभा में। मेरा बहुत दिनों से मन है कि साल भर मुझे एक ऐसा स्थान मिल जाए कि मैं प्रथमांजलि के प्रवचन करूँ। तो आज से उसका प्रयोग शुरू कर रहा हूँ। गाँव बोलोगे नहीं बेटे, हैं सुनना स्टोरी बस केवल। आचार्य कौन कौन स्वामी की स्टोरी सुना रहा हूँ, सुनने के बाद ही बताओगे क्या है उसमें, मुझे नहीं पता क्या है ना। हाँ, अभी मैं ज़्यादा नाम वाम के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा। बस इतनी इमेज करो, एक छोटा सा गांव है, एक छोटा सा गांव है। कौन कौन पुर, कौन कौन नगर, जो भी तुम पुर ही होगा वो, नगर तो क्या होगा। छोटा सा गांव है दक्षिण भारत का। और उसके बाएं भाग में आचार्य मागनंदी के पट्ट शिष्य आचार्य जिनचंद जी वह विराजमान है अपने संघस्थ संघ के साथ। उस नगर के सारे लोग, जब ये समाचार मिला कि ओहो निकटवर्ती जंगल में समोसरण के समान दिव्य ध्वनि दर्शाने वाले, शुद्धात्मा बताने वाले, दर्शाने वाले, रत्नत्रय दाता, मोक्ष मार्ग की विधि दाता, ऐसे जिनचंद स्वामी पधारे हैं, तो पूरा नगर, पूरा गांव अपना व्यापार धंधा छोड़कर, घर के काम छोड़कर, ये तो करते रहेंगे घर के काम, तो कबू न पूर पड़े। और जंगल की ओर गए। तो एक 11 साल का बच्चा, तो मैं कोई 11 साल का, 11 क्यों, बहुत बढ़िया। तो ऐसा ही एक छोटा सा बालक, वह भी जंगल में गया, जिसका नाम अपन आचार्य कौन कौन जानते हैं, लेकिन पद्मनंद, पद्म नाम है, पद्म नाम रखते हैं उसको। तो वो भी जंगल में गया। और उसको क्या हुआ, वो वहां से थोड़ा सा उसका भाव बताता हूँ आपको। दर्शन करने के बाद और जिन उनकी देशना सुनने के बाद विरक्त हुआ बालक दीक्षा हेतु अंतिम अनुमति लेने को वापस आते हुए राह में आनंद से एक गीत गुनगुनाता हुआ आ रहा है। जैसे कोई जेल से छूट रहा हो, जैसे कोई जलते हुए महल में से बच के बाहर आ रहा हो, जैसे कोई समुद्र में से, खेलोगे नहीं भाई, आगे बैठे हुई है, जानो खेले आओ, जाओ जल्दी उठो, समझ गए।
जैसे कोई समुद्र में से डूब रहा हो, कोई बचाने वाला आ जाए तो कितना खुश होगा, सोचो। इतनी प्रसन्नता से वो वापस अनुमति लेने आ रहे वापस। क्यों? जब आज्ञा मांगी काहे की कि हमें दीक्षा दे दो। मैं लंबा नहीं खींचूंगा ऐसे, मुझे तो जो मूल प्रकरण चलाना है वो मेरा फोकस होगा। आज्ञा मांगी, प्रभु हमें दीक्षा दे करके भवतारिणी विद्या सिखाओ। ये भवतारिणी विद्या कोई नहीं सिखाता हमें इस जगत में। सब भव में अटकने की विद्या सिखाती हैं, भाव बढ़ाने की शिक्षा सिखाती हैं। खाओ पियो मौज करो। प्रभु आज आपके दर्शन हो गए, मैं इस संसार सागर में नहीं रखड़ना चाहता, प्रभु मुझे दीक्षा दो बेटा। तात यदि तुम भव सागर तरना चाहते हो तो पहले ग्रह कारा तज कर आओ। समझ गए? भव सागर तरना हो तो पहले घर से अपने माता पिता की आज्ञा लेकर आओ। ग्रह कारा, कारा समझ गए? आओ। अब आप समझ सकते हो, दीक्षा मांगना है और माता पिता से पूछने के लिए घर भेज रहे। तो बच्चा रास्ते में एक गीत गाता हुआ आ रहा है, वो सुना है आपने, मैं पूरा नहीं सुनाऊंगा, मैं तो इच्छा तो मेरी सुनाने की भी है लेकिन नहीं सुनाऊंगा। मोहे भावे न बापू, क्यों? पिताजी से कह रहे ना, माता पिता से कह रहे मैं जा रहा हूँ दीक्षा लेने। तो रास्ते में प्लानिंग चल रही है, रास्ते में प्लानिंग चलेगी नहीं चलेगी। जैसे तुम्हें पापा से 100 रुपये लेना हो आइसक्रीम खाने के लिए, मुझे पता नहीं दृष्टांत है, मेले में झूला झूलने के लिए, तो तुम स्कूल से घर तक कैसे आओगे? अंदर में पापी पापा दिखेंगे, नाराज तो नहीं हो रहे होंगे, शांति से बैठे होंगे कि नहीं, कहीं नाराज हुए नहीं दिए 100 का नोट तो कितनी इमेज बनेगी? इमेज तो समझ गए? वो बालक भी इमेज करता हुआ आ रहा है। मैं जाते से ही बोलूंगा बापू मम्मी, आजकल की भाषा में मम्मी, हे बापू हे माता पिता मोहे भावे ना थारो दे बापू, इनके मोहे भावे ना बापू थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। अब पूरी याद है इसलिए मैं नहीं सुना रहा हूँ, इसका अर्थ मैं करने में समय नहीं लगाता हूँ, ठीक है? अंतिम क्षण गा देता हूँ। कब पाऊंगा निज में थिरता, मैं तो हर पल जिसको तरसता। तुम काय के लिए तरसते हो? वीडियो गेम के लिए। कब पापा जाए वो वीडियो गेम? और 11 साल का वाला, हाँ, काय के लिए तरस रहा था? कब पाऊंगा निज में थिरता। अब मैं थिरता का वर्णन करूंगा तो फिर 1 घंटा लग जाएगा, इसलिए अभी नहीं बोलूंगा मैं तो हर पल जिसको तरसता, मैं ध्याऊं बस गायक एक, रहूंगा मैं तो निज घर में। घर पहुंच गए, घर पहुंच गए। बाल पद्म की भावना, बाल पद्म समझ गए? बाल पद्म की भावना, यह संसार असार, सारवान एक आत्मा, एक यही सुख का, एक यही समझ गए? यही। अब प्रवचन करने का समय नहीं इसमें, यही मने शुभ भाव भी सार नहीं है, शरणभूत नहीं है। थोड़ा और बोलूं, मुझे आत्मा की चर्चा करने सुनने का भी रस नहीं है। नई नई रुचि वालों को थोड़ा आत्मा की चर्चा करने और सुनने का रस हो जाता है। करने में ताकत आ जाती तो करे जाओ करे जाओ करे जाओ, और सुनने वालों को यदि सुनने में थोड़ा रस आ जाए तो ये भैया तो सुना जाओ। लोग बहुत अच्छा मानते हैं, दिन में 4 घंटा बैठते रोज, 4 घंटा
हम कह रहे 4 घंटे काहू बैठे, तो 8 घंटे बैठ जाएंगे। ये तो 8 घंटे बैठ में से कहा हो जाए। कुछ समझ में आया क्या कह रही? कब पाऊंगा निज में स्थिरता, मैं तो हर पल जिसको तरसता, मैं ध्याऊं बस गायक एक। सारवान एक आत्मा। समझ गए? परसों रात का प्रवचन, कल रात का, कल ही रात का प्रवचन। सारवान कहो, महिमावान कहो, अद्वितीय कहो, सर्वोत्कृष्ट कहो ना। मैं नहीं, मेरा नहीं। मेरा तो बहुत दूर हो गया, बहुत दूर हो गया मेरा में तो, मेरा कोट जैसा। मैं तो जो मुर्दा हूँ, मेरा आत्मा बहुत बढ़िया है। तो मैं की स्थापना तो फिर शरीर में ही हो गई। कोई बात नहीं, चलो। आज्ञा दे दो जनक हमारे, जाऊं जंगल माय, निज आत्म में मगन हो, नासु करम दुखदा। अपने आत्मा में मग्न होके मैं अष्ट कर्मों का नाश करूं। पिताजी मुझे आज्ञा दे दो। काय की आज्ञा? काय की आज्ञा? मैं जंगल में जाऊं और आत्मा में स्थिर होकर कर्म का नाश करूं, बस। वर्णन तो बहुत हो सकता है, लेकिन मुझे कुछ मूल टॉपिक समझानी है, इसलिए वो इसको फास्ट ले रहे। अभी इस तरह उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो कुंद आचार्य, अभी तक का तो आपने सुना हुआ है, अब इससे आगे का सुना हुआ नहीं है, वो सुना रहा हूं। कुंद आनंद विभोर होकर के, माँ माँ, 11 साल का बच्चा कैसे बोलता है? कैसे बोलता है? एकदम घर में आते से ही माँ माँ। छोटा सा 11 साल का बच्चा जब खूब खुश है, एकदम माँ माँ सुन तो। क्या बेटा क्या हो गया? अहो आज मुझे आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, परापर गुरुओं से लगाकर हमारे श्री गुरु के चरणों के प्रसाद से मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। क्या का जन्म हुआ है? मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। अमृतचंद स्वामी की भाषा ले ली, ज्यों की त्यों जन्म हुआ है, अर्थात में सम्यक दृष्टि हो गया। अब ये सम्यक दृष्टि तुम्हें लगा था, अच्छा हम बिन ने नहीं कही, वे तो ये कह रहे, मालूम क्या कह रहे? देखो क्या कह रही, देखो क्या कह रहे, सुनना क्या कह रही। मेरे निज वैभव का जन्म हुआ, अर्थात मैंने आत्मा पा लिया है। अर्थात मैंने आत्मा पा लिया है। अब मैं अपने में रमने को श्री गुरु के चरणों में रहकर जिन दीक्षा का आनंद लेना चाहता हूं, जिन दीक्षा का आनंद लेना चाहता हूं। अब बच्चे की भाषा फिर बोल रहा हूं, पता है? बच्चे कैसे बोलते हैं? पता है मम्मी, आज मैडम क्या कह रही थी? ये कह रही थी तुम जैसा बच्चा नहीं है मम्मी, आज मैडम ऐसे कह रही थी। पता है अब मैं जन्म मरण रही सिद्धालय में अनंत सिद्धों के मध्य चिरकाल तक आत्मिक आनंद की लीला करूंगा। क्या करूंगा? अनंत सिद्धों के बीच में रहूंगा। मम्मी हम जा रहे हैं। जैसे बारात में जाते हैं ना बच्चे छोटे छोटे, कितनी किलकारी मारते हो, और हम जा रहे हो, बहुत मजा करेंगे। ऐसे ये कह रहे मम्मी, माँ तुझे पता है हम कहाँ जाएंगे? अनंत सिद्धों के बीच सिद्धालय में अनंत काल तक सुख की लीला करेंगे। लीला समझ गए? बच्चों की लीला। हाँ, चिरकाल तक आत्मिक आनंद की लीला करूंगा, आत्मिक आनंद की लीला। माँ को आत्मज्ञान पर आश्चर्य हुआ। 11 साल के बच्चे को सम्यक दर्शन हो गया, हमें तो भाव नहीं। अब ये बच्चा व्यास जाग क्या दे, मम्मी आज हमने सुमत प्रकाश जी प्रवचन सुने, हम दीक्षा ले रहे। हाउ इतने साल से हम भी सोई सुन रहे उनके। हमें तो कछु भाव नहीं, तो क्या होगा? सुनना क्या करे? माँ विस्मय से, बेटा कैसा आत्मा, कौन सा आत्मा, कहाँ है आत्मा?
मुझे तो आज तक नहीं दिखा, तूने कैसे देख लाओ? कौन कौन बोला, कौन कौन बच्चे बालक बोला, मैं ही तो आत्मा हूं। देखो देखो, ये नहीं बोला तुम्हारे ज्ञान स्वभावी अनंत शक्तियों का भंडार, अनंत गुण पर्याय का पिंड, जी नहीं बोले। कितनी सिंपल भाषा। कहाँ है वो आत्मा? कौन है वो आत्मा? माँ मैं ही तो हूँ। माँ वो मैं ही तो हूँ। ये जानने देखने वाला, अनुभव करने वाला। अब जे पंडिताई हमने लगाई ही उपाधि का निर्णय करने वाला, हिताहित का निर्णय करने वाला आत्मा मैं ही तो हूं। आपको भी तो अनुभव में आ रहा है। बालक क्या कह रहे हैं? आपको भी तो बताओ ऐसा कौन है? क्यों हिताहित का निर्णय कौन नहीं करता? जरा बताओ तो इनमें से। बस इतना ही फर्क है कि आत्मा में हित नहीं मानते, नहीं हिताहित का तो निर्णय करते हो ना। हे उपाधि के जैसे तुम हे उपाधि मानते हो तो उसका निर्णय तो करते ही हो ना। हाँ ये माँ, उसके बिना ये आत्मा मुर्दा है, शरीर मुर्दा है। मैं वो आत्मा हूं जिसके बिना इस देह को मुर्दा कहती है। चेतन तत्व के कारण ही तो इसे जिंदा कहती है। माँ वही मैं हूं। क्यों इसमें तुम्हें जो रौनक दिख रही वो कौन है? इस शरीर में अभी रौनक दिख रही कौन है? वो जरा वो रौनक चली जाए जी तो मुर्दा है। माँ आज आनंद आ गया, श्री गुरु के मुखारविंद से अपनी महिमा अपरंपार है ऐसा सुनकर आनंद आ गया। क्या कह रहे? देखो अपनी महिमा अपरंपार है। आत्मा की महिमा को हमने भोगों, इंद्रियों और बाह्य सामग्री से माना था। हमने काय में माना था अपनी महिमा को? अपनी महिमा काय से मानी थी? मैं बहुत ज्ञान वाला हूं, 2 के 4 करता हूं 60% का प्रॉफिट कमा रहा हूं। अब समझ लेना, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा। अभी तक हमने अपनी महिमा भोगों से मानी माँ, इंद्रिय और बाह्य सामग्री से मानी है। बस यही तो भूल थी। अब इंद्रिय एवं भोगों में सुख कौन मानेगा? कौन मानेगा? मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। अब तुम जानो। कितनी आनंद के शब्द है। माँ मुझे वो आत्मा मिल गया, मैं ही तो हूँ। और कौन है वो? अब प्राय करके घरों में जो कुछ कहा जाता है वो सुनने लायक है। बेटा अबे तुम छोटे हो ठीक है बेटा, अभी तुम छोटे हो, घर में रहने की सलाह देती है माँ। सुखी रहो घर माही बेटा, हट तजो मत जाओ बन माई। मत जाओ, माँ को बनमाही नहीं लग रहा, बनवास है ना। बेटा बोला, पंडित साहब की भाषा है, पंडित साहब की भाषा। जागो उर्वे, जागो उर्वे राग माता मोह तजो। बाकी ये सब गायन में नहीं गाना चाह रहा हूं, आप तो उसका उत्तर सुन लो, वो बहुत ज्यादा है। बेटा घर में रहकर इस आत्मा का सेवन करो। देखो बोलो भाई ऐसा प्रश्न कौन नहीं बोलता बेटा घर में भी धर्म होता है। ठीक है सुनोगे? सुनो ध्यान से। माने क्या कहा? बेटा घर में रहकर इस आत्मा का सेवन कर लो। पहले प्रश्न तो संतुष्ट हो गई ना, वो पहले उत्तर से संतुष्ट हो गई तो ठीक है बेटा घर में रह करके तुम आत्मा का सेवन करो। अभी तो छोटे हो, अभी तो छोटे हो। तो उत्तर सुनने लायक है। कौन कौन बालक का? माँ आप इस देह को देखोगे तो मैं छोटा और कमजोर दिखूंगा ही क्या बोला? माँ इस देह को देखोगे तो छोटा और कमजोर तो दिखूंगा ही। आगे देखो, अरे आत्मा कभी छोटा बड़ा होता है? देखना देखना, मैं पल छिन में शुद्ध उपयोग के झूले में झूलूंगा। देखना ये घर तो देख
हाँ सुनना, वो क्या कह रही थी, घर में रह के करो। छोटे बड़े का उत्तर दे दिया, अब घर का उत्तर। माँ ये घर तो देह की सुविधा के लिए है, मेरे सुख के लिए थोड़ी है। क्या समझ में आया? कोई समझ में आया? घर का के लिए बसाया जाता है, सुख के लिए कि सुविधा के लिए? बताओ बताओ, घर में सुखी होते हैं कि सुविधा मिलती है? देखो क्या कह रही, ये घर तो देह को सुविधा के लिए है, मेरे लिए तो यहाँ किंचित मात्र भी सुख नहीं है, मैं तो निज घर में रहूंगा। काय का उत्तर दे रहे, घर में रहो बेटा, घर में ही जा रहे हैं। पंडित साहब कहते हैं जिसने घर नहीं पहचाना उसको प्रश्न है, हमने तो घर पहचान लिया, हम अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, हाँ हाँ, मैं तो निज घर में रहूंगा जहां सुख का पारावार नहीं है। अब निज घर में सुख का पार नहीं, सही? ठीक है। अब एक समस्या, अगली समस्या, एकलौती संतान तेवे, एकलौती संतान। मैंने इसको इसीलिए सुना रहा हूं कि यदि किसी को ब्रह्मचर्य का भाव आए तो 25-50 प्रश्न किए जाएंगे उनसे, उन सब के उत्तर हैं इसमें। ठीक है, सुनो बेटा, अब दुखी है माँ, आंखों में आंसू हैं, बेटा हम क्या बताएं, हमारी शादी होवे के 25 साल तक कोई संतान नहीं हुई, तो हम कैसे दुखी रहे, कैसे झोरे, बड़ी मुश्किल से तुम है। ठीक है, 25 वर्ष बाद बड़ी मुश्किल से तेरा जन्म हुआ बेटा, और हम इस तरह तुझे कैसे चले जाने दें? इकलौते लाल मेरे बेटा, क्या तेरा हमारे प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? है ना, गारंटेड प्रश्न। तेरा कोई कर्तव्य नहीं हमारे प्रति? बेटा बोला, माँ अब सुनना ध्यान से, माँ तुझे नहीं, तेरे मोह को दिक्कत है। हम दीक्षा ले लेंगे तो तुझे हमारे कष्टों की, हमारे कर्तव्य की चिंता नहीं हमारे प्रति। माँ ये तू नहीं बोल रही, माँ तू नहीं बोल रही, ये तेरे मोह को दिक्कत है, क्योंकि आप ही ने तो मेरे जीवन में आत्मकल्याण का बीज विकसित किया है। क्यों? पूरे जीवन गुलोरियां कौन ने सुनाई थी? क्यों? शिक्षा कौन ने दी थी? अब वह पल्लवित होने जा रहा है, आत्मकल्याण का बीज बोया था वो पल्लवित, अंकुरित तो हो ही गया, सम्यक दर्शन हो गया ना। अब पल्लवित होगा, पल्लवी समझ गए? अब छठे गुण स्थान, सातवें गुण स्थान आगे बढ़ेगा, पल्लवित होने जा रहा है। सुनना ध्यान से क्या कह रहे, हे माँ देखो, माँ रो रही है, मैंने उदास हो गई ना, वो इकलौता बेटा कैसे जाने दे, और बेटा क्या कह रहा है, उल्लास है। माँ जैसे किसान फसल का अंकुरण देखकर प्रसन्न होता है, अब आप भी मेरे जीवन में दीक्षा देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होगी? अवश्य होगी। हाँ तुम्हारा मोह आगे समझ में आ गया? हाँ हाँ, किसान फसल ले लाते देख के खुश नहीं होता क्यों? और आपने मेरे को बचपन से गोद में ही मुझे आत्मकल्याण के बीज बोए मेरे में, और आज मुझे गुरु मिल गए सिंचन करने वाले, और आज मेरे सम्यक दर्शन हो गया, और मैं दीक्षा लेऊंगा और रत्नत्रय मेरे खिलेंगे। बताओ कौन किसान ऐसा होगा जो प्रसन्न नहीं होगा? माँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ किसको दिक्कत है? बच्चा प्रसन्न है, देखो बच्चा प्रसन्नता नहीं छोड़ रहा, जनरली ऐसा होता है। अब हम क्या करें, हम तो जा रहे थे ब्रह्मचर्य लेके, लेकिन अम्मा रोने लगी। उनके लिए है जो उत्तर, जो अम्मा के रोबे से रुक जाता। ठीक, आगे सुनो माँ, और सुनो माँ, आपको इस जन्म की दुर्लभता दिख रही है, परंतु आत्मा ने तो अनादि से कितने जन्म धारण किए हैं। तुम्हें तो एक यही 11 साल की शरीर की चिंता हो रही है, परंतु अपूर्व कार्य तो आत्महित है जो मैंने कभी नहीं किया। तुम्हें एक ही जन्म मरण की तो चिंता है, मरना चाहिए, मरना चाहिए, बीमार ना हो जाइयो, तुम्हें एक शरीर की चिंता है, और मुझे मेरे अनंत जन्म मरण ना हो माँ, मुझे उस आत्मा की चिंता है। अतः मुझे इस देह की नहीं, हाँ मुझे आत्महित की चिंता है। आगे एक और,
कौन सी लाइन रह गई है? बेटा हमारे प्रति कुछ कर्तव्य है कि नहीं? क्यों धर्म ऐसा सिखाता है कर्तव्य मत करो? तो उसका उत्तर सुनो, मां राग में कर्तव्य का जन्म होता है। क्या बोला? राग नहीं है तो अब बताओ कर्तव्य कैसे होगा? पॉइंट पकड़ में आया? क्यों पैसा कब कमाना पड़ता है? जब पत्नी का राग है, बच्चों का राग है। क्यों कितना ज्यादा पैसा कमाते हो तुम? बोलो भाई, गृहस्थ लोग कितने ज्यादा पैसा कमाते हैं? बोलो। जितना ज्यादा राग है। पंडित जी हमने बहुत कष्ट उठाए, हम चाह रहे हमारा मोड़ा पहले से ही करोड़पति हो जाए, बिल्कुल ना जाना पड़े उसे, कमानी ना पड़े उसे, तकलीफ भी उठानी पड़े। तो आपको जितना राग है उतना कमाते हो, ठीक है? क्यों महिलाएं कितना बना बना के खिलाती हैं? जितना राग है, सही बात है ना? पति और पुत्र के लिए जितना भोजन बना बना के, नए नए मिष्ठान बना बना के खिलाती है, देवर के लिए कितने खिलाती हैं? देवर समझते हो? अरे आज हमें देवर को बहुत अच्छा लगा, जब हम बना रहे हैं उनके लिए आज इमरती, मुझे नहीं पता। काय का उत्तर दे रहा हूं? राग में से कर्तव्य का जन्म होता है। मां आगे सुनना, बहुत सुंदर लाइन है। वीतरागता में समस्त कर्तव्य अस्त हो जाती। क्या बोला? वीतरागता में, एक बार बोलो सर क्या कह रहे? वीतरागता में, समझ में आया मैंने क्या कहा है? माता पिता का राग रूपी कर्तव्य तो छोड़ो, पंच परमेष्टि के प्रति का भी राग रूपी कर्तव्य वो भी अस्त हो जाता है। कौन से कर्तव्य अस्त हो जाते हैं? षटकर्माणी देने देने नहीं, एक कर्माणी। कर्माणी भी नहीं बोलेंगे फिर उसके लिए, तो एक एक ही सब अस्त हो गए बाकी का, ठीक है? मां यदि मैं गृहस्थ जीवन में रहूं तो मेरे भी सारे कर्तव्य हैं। माता की चिंता हम भी करेंगे कब? शादी करेंगे तब। और शादी नहीं कर रहे तो? क्यों ऐसा हो सकता है? मुनि दीक्षा लेने के बाद क्या बताएं भैया, मम्मी की बहुत याद आ रही, बीमार हैं आजकल, हमने सुनी है बीमार हैं, बड़ी बड़ी चिंता हो रही। कुछ समझ में आया? वीतरागता में समस्त कर्तव्य अस्त हो जाती। हाँ माँ यदि मैं गृहस्थ जीवन में रहूं तो मेरे भी सारे कर्तव्य हैं, लेकिन जब मैंने आत्म कल्याण कर लिया उसके बाद कितना प्रवचन हो सकता है इस पे? बताओ। दीक्षा लेने के बाद राजा का राज्य लुट गया, राजा ने दीक्षा ले ली और राज्य लुट जाए, सेना आ जाए, तो मुनिराज क्या करेंगे? अब हमारा कोई कर्तव्य नहीं रहा। अरे कितनी सुंदर है, घरों पे तिलक करके चले गए। बच्चे का समाचार भर सुना, समाचार कि बच्चे का जन्म हो गया और चले गए। क्यों चले गए? भाई साहब बच्चे को ट्रेनिंग तो दो, राज्य संभालने लायक तो करो। दीक्षा लेने के बाद अब उस बच्चे के प्रति भी कोई विकल्प नहीं रहा। बहुत कथाएं हैं। वो बालक गर्भवती महिला को पत्नी को छोड़ के आ गया था वो, और मुनि बन गए थे। प्रभावनांग में, प्रभावनांग की कहानी में कोई विकल्प नहीं। ठीक, बहुत बहुत पुरुषार्थ है भैया इसमें। माँ कह रही बेटा जग में आए हो तो देखो जगत के ठाठ, है ना? अब एक बहुत बढ़िया प्रश्न है। माँ ने कहा बेटा महान ज्ञानियों की नकल मत करो, सब सुमत नहीं बन जाए। सब कांजी स्वामी नहीं बन जाए, सब ब्रह्मचारी रविंद्र जी नहीं बन जाए। समझे मैं क्या कह रहा हूं? अक्सर ऐसा कि जम्मू और मसूर की दाल। बड़े आए ब्रह्मचर्य लेंगे, मुनि बनेंगे, काहे जाना तो कछु, वे तो बहुत बड़े समर्थ आचार्य हैं। प्रश्न समझ गए? अगला प्रश्न क्या है? तो उसका उत्तर सुनो, बहुत बढ़िया बेटा। ये बड़ी बड़ी बातें आचार्यों को ही शोभा देती हैं। कौन सी बड़ी बड़ी बात? वीतरागता में समस्त कर्तव्य अस्त हो जाती है। और गृहस्थ जीवन में हो तो समस्त कर्तव्य मेरे लिए भी उदित होती। बेटा ये आत्मा सार है, महान है, भगवान आत्मा है। कौन को शोभा देती बेटे? बड़े बड़े आचार्यों को,
ये प्रश्न है उनका, है ना। वे तो महाज्ञानी होती, हाथ जोड़ के बोली, वे तो महाज्ञानी होती, उनसे अपनी तुलना मत करो बेटा, अभी तो यहीं रह के धर्म करो। अब बेटे का उत्तर सुनो। बेटा बोला, पता है माँ, आचार्य देव भी पहले बच्चे थे। क्या बोले? आचार्य देव भी पहले बच्चे थे। जब उन्होंने दीक्षा ली थी तब उन्हें भी अक्षर ज्ञान तक नहीं था। उस जमाने में 2000 वर्ष पहले दीक्षा हो जाती थी और अक्षर ज्ञान नहीं होता था। कितने मुनिराज स्लेट पे पढ़ने लिखने सीखते थे पता है। मुनि बनने के बाद वो स्लेट पे लिखते, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी। माँ कितना बढ़िया, पता है माँ। 11 साल के बच्चे की कल्पना करो, ऐसे बोले, पता है माँ, आचार्य देव भी पहले बच्चे थे, जब उन्हें दीक्षा ली थी तब उन्हें भी अक्षर ज्ञान तक नहीं था, परंतु आहा, अब सुनो, हाँ क्या बढ़िया, परंतु गुरु सेवा से, आज्ञा वर्तन से, बोलो बेटे क्या कहा, गुरु सेवा से, आज्ञा वर्तन से आज आप ही नहीं सारा विश्व उन्हें महाज्ञानी आत्मज्ञानी कहता है। कह रहे हो कि नहीं? बच्चे की मां से बताओ, कह रहे कि नहीं कह रहे? जी वे ही हैं जिन्हें अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन 2 काम करे थे। क्या करे थे बोलो? हम क्या बताएं, प्रवचन करे तो इसी पे रोकना पड़ेगा। गुरु आज्ञा, आज्ञा वर्तन, गुरु सेवा और आज्ञा वर्तन। ओहो, बहुत 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 गहरे शब्द हैं। गुरु सेवा, गुरु सेवा क्या कर रहे? रुक जाए, यहीं पे रुक जाए। अब 1 घंटा बोलो जब तो समझ में आई गुरु सेवा। कछु नहीं, झाड़ू लगा दे, हाथ पैर दबा दे, और कछु कपड़ा धो दे, और बोलो आहार करा दे, और बोलो उनके ग्रंथ लाके ऐसे करते। गुरु सेवा कहाँ से प्रारंभ होती है पता है? बोलोगे भैया कोई? गुरु सेवा कहाँ से प्रारंभ होती है? अपने को लघु समझो, उन्हें गुरु समझो। उन्हें गुरु तो समझो। वे कच्छु नहीं जानत भैया, बहुत गुस्से आ जाएंगे, कहा बताएं। हम तो इतने ना हो गए, उन्हें हम कच्छु मिलता ही नहीं, समझ में ही नहीं आता। वो तो हम रह रहे भैया, हम जैसे हैं सो रह रहे। तो तुमने गुरु कहाँ समझा? पहले समझना, मैंने भजन काय पे दिया है। कितने बच्चे ऐसे होंगे, बच्चों से पूछ लेते अपन, क्यों लगता है पिताजी कछु समझे थे, बहुत जल्दी बोल गए। कछु लोग समझ गए। सुनो तो फिर से, क्यों बहुओं को लगता है सास कछु समझे थे, बेटों को लगता है बाप कछु समझे थे। क्यों? तुम्हारे पिताजी के सामने कोई ग्राहक आए, तुम अभी जाओ जी, कछु नहीं समझेंगे, अपन बाद में सेटिंग करेंगे। कई बार ग्राहक कह देते, ग्राहक कहते, सेठ जी हम तुम बिकाए तुम्हारे लला, काय क्या बात है? हम बैठे, बोलो नहीं नहीं वो तुमसे नहीं पटा, तो उनसे पटा। और फिर बेटा इतना खुश होता है, बाप की इंसल्ट सुन के इतना खुश होता है, घर जाके मम्मी अब पापा से को नहीं लेते, वो हमारी हमारी जुगाड़ है, उसका क्या, हमारी डीलिंग, हमारी ट्रिक, क्या बिहेवियर ट्रिक, जो भी कुछ हमारे तरीके से लोग पट जाते हैं, और पापा से पटते ही नहीं है। तुम समझ रहे? तुम पापा को लघु समझ रहे हो। सेवा का करोगे, ध्यान रखना, पंडित साहब ने हमेशा कहा है, हम मुर्दा नहीं है जो तुम इसकी सेवा से अपनी गुरु सेवा समझ लो। क्या कह रहे? हम शरीर नहीं है। पंडित जी थक गए तो हाथ पैर दबा दिए, मालिश कर दी, फला कर दिया, कपड़े, वो जो भी कुछ। पंडित साहब हमेशा कहते हैं हम शरीर नहीं है। सुनो, अब बड़े समझने का मतलब बताता हूँ। बड़े समझने का मतलब, हम कुछ नहीं जानते, सही रास्ता उन्हीं से मिलेगा, हमारी समस्याओं के समाधान वहीं मिलेंगे। इसको हमने पढ़ तो लिया है, लेकिन समझ में वहीं से आएगी। अभी क्या होता है बोलो, हमने तो सब पढ़ लिया,
अभी आप में से कितने लोग ऐसे कह देंगे हमने तो पूरा समय सार पढ़ डाला। पंडित जी बोले तुम्हारी भाषा से बता रही कि तुम्हें समझ में कुछ नहीं आई, कि तुमने पढ़ डालो। नहीं समझ में आई, कुछ कह गए होंगे, समझ में आया कुछ? पंडित साहब कहते हैं यदि सलाह लेने लायक लगते हैं पिताजी, सलाह, हालांकि हम सलाह खराब शब्द है, आज्ञा, पिताजी हम शोरूम खोल रहे हैं, आपकी क्या आज्ञा है? बेटे रहने दो। अच्छा पिताजी, इतनी ताकत हो तो सेवा करें। जल्दी कह गए हम, जल्दी। तुम 1 करोड़ रुपए की पूरी प्लान बना के आए थे दोस्तों के साथ, ऐसा बढ़िया शोरूम झकाझक और बढ़िया काउंटर और बढ़िया परफ्यूम और ग्राहक आएंगे और ऐसे बिल्कुल पूरे क्या कहलाता तुम्हारा छिंदवाड़ा बम्बई शोरूम। कितना सोच के आए पिताजी, पिताजी जी हम खोल रहे, ये कागजात हैं, ये सोचा है, ऐसा शोरूम बनाएंगे, ऐसे माल लाएंगे, ऐसे तो करेंगे। और पिताजी अब आपकी आज्ञा हो सो बोलो। आज्ञा, सलाह नहीं। सलाह और आज्ञा में क्या अंतर होता है? सलाह मानी जा सकती है, मानी ही जाए जरूरी नहीं है। सलाह सलाह है तो, लेकिन आज्ञा, पंडित साहब की भाषा में बोलो बढ़िया, आज्ञा अविचारणीयम, विचार करने लायक नहीं होती। पंडित साहब ने कहा जा बेटे एक काम करो, ठीक है विचार करेंगे। गुरु की हत्या ही कर दी आपने। क्या कह रहे, अब मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? गुरु शिष्य तो समझो ही, सास बहू के बीच में भी बाप, असल में कल्चर पूरा ही खराब हो गया जी। बेटा पिता को ऐसे कहता है, अच्छा पिताजी हम सोचेंगे। क्या तुम क्या सोचोगे? क्यों? प्रधानमंत्री की फाइल पर क्लर्क सोचेगा? प्रधानमंत्री ने कहा भैया ऐसे ऐसे सैंक्शन कर दो, और क्लर्क बोले मैं सोचूंगा। बड़ा कौन है ये तो बोल। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? प्रधानमंत्री के बाद नीचे वाला नहीं सोचेगा। ध्यान रखना, कुछ कह रहे हैं बेटियों को कभी माँ के सामने नहीं कहना, उससे चाहिए कि हम विचार करेंगे, देखते हैं, यदि हमें समझ में आ गई तो मान लेंगे। ऐसे नहीं बोलो। सेवा का मतलब समझ गए? सेवा कहाँ से शुरू हुई थी? गुरु आज्ञा। तो पहले गुरु तो समझो। समझने का मतलब तुमको समझते नहीं हो, हम ही जानते भाई 80 साल के, हम 40 साल के, वे हमारे गुरु हैं। नहीं, तुम कुछ नहीं समझे, तुमने मुर्दा देखा 40 और 80 का। हो सकता है 30 साल के भी कोई गुरु हो और तुम 50 साल के हो तो तुम शिष्य हो। अब बड़े काहे से होंगे बोलो? क्यों? 60 साल का मरीज आया हॉस्पिटल में और 20 साल का डॉक्टर, 25 साल का ले लो, 25 साल का MBBS डॉक्टर, तो बड़ों कौन है जहाँ? अब डॉक्टर 25 साल का था, वो 60 साल का था। सो ने चेकअप मेकअप किया, सो फिर उन्होंने धीरे से कही भाई ये दवाई खाओ। ठीक है, विचार करती है। तुम विचार क्या करोगे? तुम विचार क्या करोगे? क्या विचार करोगे? तुम्हारी दवाई लें कि नहीं लें, खरीदें कि नहीं खरीदें, खाएं कि नहीं खाएं? क्यों? 60 साल का आदमी वो 25 साल के डॉक्टर से कह सकता है बेटा ये बाल हमने ऐसी सफेद नहीं करी, बेटा तुम जब इतने से थे तब हम ऐसे थे? कुछ कह सकता है? क्यों? बेटा तुम्हारे बाप और तुम हमारी गली के पीछे रहते, क्यों? कुछ कह सकता है? अविचार। गुरु ने कह दिया, मैंने कह दिया, और फिर तुम्हारा कल्याण नहीं हो तो कह देना मैंने सेवा करते इसलिए कर दिया। सेवा का अर्थ शरीर से मत लगाओ। पंडित साहब कहते कुछ भजन देना सीखो, बड़ों को भजन देना सीखो। मुझे इतना अच्छा लगता है, एक परिवार मैंने ऐसा देखा, और भी होंगे लेकिन मैं तो एक परिवार की बात करता हूँ, और भी हैं मतलब, लेकिन अभी एक का नाम ले रहा हूँ जानबूझकर। मैं प्रैक्टिकली प्रत्यक्ष देखा है मैंने,
विमल दादा झांझरी जी के सामने कोई नहीं बोलता। ज्ञान भानु झांझरी हैं, प्रकाश झांझरी हैं, प्रदीप झांझरी हैं, सब हैं, सब हैं घर में, जॉइंट फैमिली, बिजनेस, बहुत कुछ, सब कुछ है उनका। लेकिन यदि उन्होंने गलत डिसीजन भी दे दिया, मान लो गलत, तो सारे युवा फेडरेशन के लोग प्रदीप जी की ओर देखते हैं। मैंने देखा है प्रैक्टिकली, सच्ची घटना। तो प्रदीप झांझरी को कह रहे, भाई तुम समझाओ ना दादा को जी, क्या कह रहे जी? बोले मेरी इतनी ताकत नहीं, मेरे लिए तो बड़े भाई राम जैसे हैं, उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया। अब अपन ये सोचो कि इसमें सब काम कैसे होगा। ये प्रैक्टिकल देखा, प्रत्यक्ष देखा, इसलिए कि उनका दृष्टांत दे रहा हूं मैं आप। बहुत आज्ञा मानने में यदि हम कहें ना, तो कसायों का बहुत अपकर्षण होगा, तब मान पाओगे। और तीव्र कसाय होंगी तो बोलोगे भैया, कोई अपने घरों के डायलॉग सुने हो तुम लोगों ने, या तुमने सुनाए हो मम्मी को सुनाएंगी, पापा से तो कह नहीं सकते, पापा तो बकत रहे थे जब देखो जब ये उल जलूल बातें करत, हम तो भैया उनकी सुन सुन के थक गए। अब बताओ क्या सेवा करोगे? समझ में आया कुछ? ऐसे ही मोक्ष मार्ग में गुरुओं को गुरु मानना, मैं जानता हूं, मैं जो कह रहा हूं बहुत बड़ी तपस्या है। ऐसा लग रहा है 1 घंटा भी कम है। जो बात अपने अनुकूल पड़ गई सो झट मान ली, और अनुकूल नहीं पड़ी अब बोलो, तो फिर समाचार भी नहीं दिया कि हमने मानी कि नहीं मानी, समझे कि नहीं समझे, और चुपचाप चले गए। चुपचाप कुछ तो भी पढ़ते रहे, कुछ तो भी खाते रहे, कुछ तो भी पीते रहे, तो फिर गुरु सेवा नहीं हुई। ठीक, गुरुओं की आज्ञा अविचारणी है। कोई सलाह, कोई प्रतिरोध, कोई तर्क वितर्क ना। तो सब एक गलत आज्ञा दे दें तो सुनो, गलत आज्ञा कभी नहीं देते गुरु। यही उनकी गुरुओं की गुरुता है कि गलत आज्ञा नहीं देते, वे तुम्हारी योग्यता जानते हैं। कर्णन युग से बोले तुम्हारे उदय प्रमाण आज्ञा मिलेगी। कर्णन युग से क्या है? उदय प्रमाण आज्ञा मिलेगी आपको। क्यों? रामचंद्र जी ने सीता के साथ अन्याय किया था कि नहीं किया था? बताओ बताओ, सेठ सुदर्शन के साथ राजा ने क्या किया था? अन्याय किया था कि नहीं किया था? सूली पे चढ़ा दो, अन्याय नहीं किया। सब पिताजी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो उल्टा सीधा क्यों बोल देंगे? आपको पता है आज्ञा लेने के बहुत, अब फिर मैं कह रहा हूं, मुझे आज्ञा पे बोलने के लिए 2-4 घंटे चाहिए। आज्ञा ऐसे नहीं ली जाती, सीधे गए फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन पंडित साहब ने एक बार दृष्टांत दिया ऐसे दृष्टांत दिया, आजकल के बच्चे ऐसे होते, पिताजी वो मैं टीवी खरीद लाया, वो मैं गया था वहाँ बम्बई, एक टीवी पसंद आया तो खरीद ले आए हम। तो तुम सूचना दे रहे हैं कि आगे मांग रहे हैं बोलना कितने लोग ऐसे होंगे, वो हम गए तो हमें पसंद आएगा तो हम जूता खरीद ले आए, तो तुम पहले ही खरीद लाए फिर पूछ कर आए। आप बताओ कहाँ आज्ञा है? बहू ने सास से कहा, हमने वैसे उड़द की दाल तो बना ली बच्चों का जब बन ही गई तो अब कहाँ आज्ञा ले रहे बोलो? पंडित साहब ने सच में इतना भाषा का व्यवहार, सोचने का व्यवहार, ये सीखने लायक है। और एक बात सुन रहे हो सभी लोग, हो सकता है मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से हट रहा हूँ, लेकिन ये बच्चे जब तक आपका ऐसा व्यवहार नहीं देखेंगे, ये आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। जल्दी कह गए हम, बहुएं आपके साथ वैसा ही व्यवहार करती हैं जैसा आप औरों के साथ करती हो। बहू पहले दिन निर्दोष होती है घर में, पहले दिन बिल्कुल खराब नहीं होती, लेकिन वो जब देख रही है कि तुम ससुर की कैसी मजाक उड़ाते, माने पत्नी पति की, सास अपने पति की, अरे बोलन दे, बकन दे, तू तो चुपचाप रहे, ऐसे बोल देती है महिलाएं। एक महिला दूसरी महिला को बोल देती है, क्यों तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम्हारे पति नाराज हो रहे? अरे ऐसे ही बर्दाश्त रहते,
हम ऐसे तो हम पागल ही हो जाए इनके चक्कर में। ये डायलॉग बोलता तूने बच्चों के सामने, देरानी के सामने, जेठानी के सामने, क्या इज्जत बची बताओ। आप फिर कह रहा हूँ आप मेरे को यदि पोस्टमार्टम करवाओगे कुछ कह रहा हूँ भैया, ये कल्चर आने लायक है, इसके बिना तुम दीक्षा नहीं ले पाओगे, ये कह रहे हैं। जो अपने माता पिता के पास ही संस्कारी नहीं होगा वो पंडित साहब को, पंडित साहब यही कहते बेटा आजकल तो मिला ही नहीं, हम करेंगे। हमने कैसे दिन देखे और कैसे मैंने संस्कृति देखी, कैसा साहित्य पढ़ा है, तुम लोगों को दूर दूर तक नहीं है। बच्चे तक, छोटे छोटे बच्चे तक घर में अच्छा व्यवहार नहीं करते आपके साथ। कल्चर इतना खराब, काय की कमी बता रहा हूं। आप मुनि दीक्षा लेना चाहोगे उस दिन कठिन हो जाएगी आपको। आज हो क्यों रहे, एकल बिहारी क्यों हो जाती, दीक्षा लेने के बाद इधर उधर क्यों हो जाती, ब्रह्मचर्य लेने के बाद इधर उधर क्यों हो जाती, क्यों? कल्चर ही नहीं है गुरु आज्ञा का। हमसे पूछो तो बच्चे को छोटी उम्र से गुरु आज्ञा लेना सिखाओ। गुरु आज्ञा समझिए, घर में बड़ों से आज्ञा लेकर, तो सब ये आज्ञा कैसे लें, बेचारे बच्चे की तो कोई ने सुनी ही नहीं। यही तो हमने सुबह समझाया था, मैनेजमेंट। पता है गुरु कुछ नहीं बोलते, सुनते बहुत है। ससुर होते हैं घर में, बोलते नहीं है, सुन लेते हैं, सबकी सुन लेते हैं, सबकी सबकी, और चुपचाप बैठे रहे। फिर जब सबने सब अपनी अपनी बात कह ली, उस पर उन्होंने विचार कर लिया। पंडित साहब के पास जाके देखना कभी, आप अपनी रिपोर्ट दी होगी, आपने ऐसा बना रहे, ऐसे कर रहे, ऐसे कर रहे, पंडित साहब ने कुछ नहीं कहा होगा। फिर अगली बार मिले, सुनो तुम उसमें ऐसे कर लेना। पंडित साहब की संस्कृति बता रहा हूं, उनके पास रह के देखोगे तो आप ऐसे कर ले, ऐसे क्यों, उनको ऐसा क्यों कर दिया तुमने, ऐसे क्यों लिख दिया, ऐसा क्यों कह दिया। समझ में आया कुछ? गुरु आज्ञा देने में जज के समान होते, अब समझ लो। क्यों? जज कितने सुनता है, कितना सुनता है, कितना पढ़ता है, और फिर धीरे से आखिरी में समझ गया मैं क्या कह रहा हूं? मैनेजमेंट। आपको जो कुछ कहना है पहले कह लो, जो सबूत देना है पहले दे लो, अपने मन के विचार दे दो, अपनी परिपक्वता अपरिपक्वता जो तुम्हारे पास हो सब जानकारी पहले दे दो। अब गुरु उस पर विचार कर लेंगे, पिताजी उस पर विचार कर लेंगे, बढ़िया सलाह दे देंगे आपको। समय शिखर जी का शिविर लगता है 5 साल में KKPPS का, उसके ठीक 4-6 या 2-4-6 महीने पहले या 2-3 महीने पहले ही, शायद 2-4 महीने पहले ही, उनके एक भाई एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए। विमल दादा झांझरी के एक भाई ज्ञान भानु झांझरी, और घर के सामने आए और एक्सीडेंट हुआ घर के सामने और एक्सपायर हो गए। अब सारी तरफ ये लग रहा है कि इस बार शिविर होगा कि नहीं KKPPS का। चुप दादा चुप, प्रदीप भैया कह रहे, सब कह रहे, बे कह रहे, ये कह रहे, बे कह रहे, सब समाज वाले कह रहे, मोक्ष मंडल कह रहे, विद्वान कह रहे, दोनों तरह की राय आ रही, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, घर का मामला है, ऐसा है तमाम। और दादा झांझरी, विमल दादा झांझरी ये बोले ही नहीं, सुनते रहे सबकी। फिर अंतिम मीटिंग बुलाई, अभी तक नहीं बोले कुछ। 15 दिन 10 दिन बीत गए, महीना भर बीत गया। फिर एक दिन उन्होंने पूरे घर की मीटिंग बुलाई, सारी बहुओं की भी मीटिंग बुलाई। उनमें वो ज्ञान भानु झांझरी जी की जो मिसेज विधवा हो गई थी, वो भी पर्दे के पीछे दरवाजे के उस तरफ वह बैठी, सब बैठे, मीटिंग का फैसला हो रहा है। अब सब विमल दादा झांझरी की ओर देख रहे कि क्या होना है। मैं कुछ बता रहा हूँ सबको, बड़े लोग कैसे निर्णय लेते ये बता रहा हूँ। बेचारे तो फैसला कर देते, हो जाएगा सवेरे, ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा एक बच्चे को बुलाए, इधर आओ बेटे, भाभी से पूछो कि भैया के गम में हम सब तो दुखी हैं, मैंने भैया के वियोग में, तो हम सब का मन तो नहीं है प्रसन्नता से कि शिविर लगे, आपकी क्या राय है? पूरा घर उस बहू की ओर देख रहा है जो विधवा हो गई। बेटे तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने वहां से कहा अब वे तो चले ही गए, उन्होंने खूब तैयारियां की थी,
उन्होंने भावना भाई थी खूब शिविर लगाने की, शिविर लगानी, तो उसी तैयारी में चले गए थे वो। हमारी भावना तो यह है कि शिविर लगना चाहिए, हो सकता है स्वर्ग से आकर के देख के प्रसन्न हो। जब वो बहू का ये उत्तर आया, अब सोचो बहू को कितना सम्मान दिया गया होगा इतने बड़े परिवार में। फिर डॉक्टर विमल दादा ने कह दिया ठीक है इससे बस लगेगा। निर्णय लेने की बता रहा हूँ, देखो भैया सबको एक एक शिक्षा दे रहा हूँ। बड़े लोग ये ध्यान रखें, बहू के मन की बात जाने बिना फैसला कभी मत दो। छोटा से छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, उसके खिलाफ यदि आप उत्तर दे रहे हो, निर्णय दे रहे हो, तो थोपो मत। आपको पता है घर में बाप बेटे में एक जनरेशन गैप होता है, नाम सुना है जनरेशन गैप? वो इसीलिए होता है कि हम थोपते हैं डिसीजन, हम डिसीजन मेकिंग नहीं सिखाते। क्या बोल रहा हूँ? डिसीजन थोपते, थोपना समझते हो? क्यों तुम्हारी मम्मी पापा तुमसे निर्णय पूछते हैं कि निर्णय देते तुम्हें? इसको कहते हैं वाई प्रेशर, वाई हार्ड नहीं होता वो। कितनी बार कह दिया पढ़ो, अब उसका हार्डली नहीं पढ़ रहा, वो फियर से पढ़ रहा है। फीलिंग है तुमको पता है कुछ? फियर से कितनी पढ़ाई होती है बेटे? पापा के दबाव से और डर में कितनी पढ़ाई होती है बोलो? बात पढ़ाई अकेले की नहीं है, हजारों लाखों डिसीजन ऐसे होते हैं जो बाप बेटे के बीच में जनरेशन गैप बना देते हैं। मैंने नागपुर में पेरेंटिंग प्रवचन किए, पेरेंटिंग, उसमें इस पर 1 घंटा बोला हूँगा कि हमेशा बच्चों को डिसीजन मेकिंग सिखाओ पेरेंटिंग में। मैं उसकी अभी चर्चा नहीं करूँगा। उसमें ये बताया 4 साल के बच्चे से कैसे आप डिसीजन मेकिंग सिखाएं, 6 साल के कैसे सिखाएं, 8 साल वाले को कैसे सिखाएं, 12-14 साल को कैसे सिखाएं। मैं अपनी भाषा में बोलूँ, मुझे आप सबके जीवन को देखकर, अपने जीवन को देख के, अपने परिवार को देख करके एक लाइन मैंने बोली जो अभी बोल दी, हमारे घरों में डिसीजन थोपा जाता है, डिसीजन मेकिंग नहीं सिखाई जाती। कहाँ से आ गई बात? गुरु की सेवा आज्ञा। तो हाँ, गुरु सेवा कैसे शुरू होगी बोलो प्रदीप, बोलो गुरु सेवा कैसे शुरू करोगे? सही बता रहे, 90 नहीं 99% गलतियां होती है शिष्यों से, गुरु नहीं समझते। जी बात बता दी पंडित जी को, खुश हो जाएंगे, जी मत बताइयो, सब मत बताऊंगा, सब कहा कह दे तुमसे। ऐसी बात सोचने वाला गुरु को गुरु नहीं समझता। मैंने कुछ कहा, गुरु को गुरु नहीं समझता, वे तो गुरु हैं, वे तो गुरु हैं, तुम गुरु को गुरु नहीं समझ रहे। जे छिपा दियो, जे बता दियो, जो मायाचारी कर रहे। शिष्य मायाचारी का पिंड नहीं होता। शिष्य की परिभाषा एक शब्द में बोलोगे बहुत बढ़िया, शिष्य दी बेस्ट शिष्य, दी बेस्ट ट्रांसपेरेंसी। जल्दी बोल गई, क्या बोला? दी बेस्ट ट्रांसपेरेंसी, समझते? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंसी, दी बेस्ट। कुछ नहीं छिपाते, क्यों? कि गुरु है। फिर उनको गुस्सा आ जाए, उनके परिणाम बिगड़ जाए, हमें तो उन पर दया आते, उन्हें कर्म बंद हो जाए, कौन गति में चले जाए। चुप रहो, चुप रहो। हाँ तुम्हारी, तुम क्या गुरु समझ रहे हो उन्हें? गुरु तुम्हारी दया के पात्र हैं, ये उन्हें बंद हो जाए, संकलेश हो जाए, उन्हें कर्म बन जाए, कसाय करेंगे भी, फिर ये रोटी नहीं खाएंगे, फिर बीमार हो जाएंगे। जी शिष्य की भाषा नहीं है। मुझे इतना बुरा लगता है जब कोई बोलता है ना किसी बुजुर्ग माता पिता के बारे में, कितने दिन आके बीच देख, मुझे इतना बुरा शब्द लगता है। माता पिता या गुरु के बारे में कोई यहाँ से बोलता है, अब कितने दिन आगे, जी क्या उत्तर है? आप समझ गए होगे इतनी देर में। पूरी परंपरा, भाषा का व्यवहार, घर में समझने का व्यवहार, बड़ों को बड़ा नहीं समझती। इसलिए मैंने ये पढ़ाया है। मैंने इसको पढ़ाने के पीछे मूल उद्देश्य यही है कि पूरी कथा में मैं बालक का संस्कार बताऊंगा, गुरु का और माता पिता का। देखना आप कहाँ तक स्टोरी जाएगी। चलो, तो गुरु को गुरु समझना, आज्ञा को सलाह नहीं समझना। आज्ञा को सलाह नहीं समझना, और गुरुओं के वात्सल्य को मैत्री नहीं समझना।
गुरुओं की करुणा और वात्सल्य तुम्हें ज़्यादा मिल जाए ना, अरे वो तो हमारे दोस्त जैसे हैं, हम तो उनसे चाह जैसे बोलते, हम तो मुँह लगे हैं, कोई कोई ऐसे बोल देता है, पंडित जी साहब के हम तो मुँह लगे हैं। ये तुम मुँह लगे हो? मुँह लगे कि चरण लगे? नहीं समझ में आई? जल्दी क्या बोल रहे? मुंह फट भाषा नहीं होना चाहिए। चलो इसी माध्यम से अपन सीखेंगे थोड़ा बहुत। चलो आगे चलो, आगे स्पष्ट से सुनो। पता है माँ, आचार्य देवी पहले बच्चे थे, सुना था कि नहीं? उन्होंने जब दीक्षा ली थी, ये सब बता दिए ना, परंतु गुरु सेवा से, आज्ञा बर्तन से, इतनी कठिन आज्ञा दे दी, बताओ कैसे करें? तो ये दिमाग लगाओ कि कैसे होगा। क्यों? तुम्हें 10 करोड़ की नौकरी मिल जाए, मिल जाती ना पैकेज 10 करोड़ का, तो 10 करोड़ हंस के थोड़ी दे रहा तुम्हें, वो हंस के तब देगा जब 100 करोड़ का पैकेज का काम तुमसे करवा लेगा। ये सब 100 करोड़ तो बहुत हो गए, हम कहाँ से लाएंगे? कहीं से लाओ, खुलवाओ एफडी, बनाओ ग्राहक। कैसे बनाओगे हमें क्या पता, हमने तो टारगेट दे दिया। ऐसे गुरुओं ने कहा तेरे आत्म कल्याण के लिए इतना पढ़ना जरूरी है, निर्णय करना जरूरी है, तो करो, हमें नहीं मालूम। देखो मैं शिष्य के नाम से आप सबको कह रहा हूं, कभी ये मत सोचो हमें समझ में ही नहीं आती। इस श्रोता की सबसे बड़ी गंदी भाषा, हमें समझ में ही नहीं आती, हमारी बुद्धि काम नहीं करती। पंडित साहब इसके लिए बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं, कर्णानियोग की भाषा। जो ये सोचते हैं हमारी बुद्धि काम नहीं करती, वे एक इंद्रिय में चली जाती है, असंगी हो जाते हैं, असंगी। जो कहते हैं हमें समझ में नहीं आती, वे समझने लायक नहीं बचेंगे। क्या गजब है, तुम व्यापार समझ सकती हो, क्यों अंतरिक्ष समझ सकत, और कर्नाटक के चुनाव में क्या हुई जो समझ सकत, और आईपीएल में अब किसी को जीते को जो समझ सकत करोड़ों के, अरबों के, खरबों के टर्नओवर समझ सकत, ये आत्मा नहीं समझ सकते। आत्मा नहीं भी समझ में आए ना तो ऐसी भाषा नहीं बोलना कि हम समझ नहीं सकते। गुरुदेव श्री ने इसका जवाब दिया है, समझ का पिंड कह रहा है हम समझ नहीं सकते क्या बोला? समझ के पिंड क्या कह रहे, हम समझ नहीं सकते। कैसी बात कर दी तुमने? स्वामी जी ने प्रवचन करते करते कहा, एक व्यक्ति ने कह दिया बड़ी सभा में, हमें समझ में ही नहीं आता, हम निर्णय नहीं कर पाते। मैंने हम निर्णय नहीं कर पाते। स्वामी जी ने पूछा, बोलो सेठ 13वां गुणस्थान हुए थे, वे सर्वज्ञ हुए कि नहीं हुए? क्या? ओहो, तू 13वें गुणस्थान का निर्णय कर सकता है, उनकी सर्वज्ञता का निर्णय कर सकता है, और तू अपना निर्णय नहीं कर सकता? क्यों? तू सर्वज्ञ को सर्टिफिकेट दे रहा है, हाँ सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब लोक के ज्ञाता, एक समय में। ओहो, तू एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय सर्वज्ञ लोक ज्ञाता, इसका निर्णय कर सकता है। और हाँ, मैं आत्मा हूं, ये निर्णय नहीं कर सकते। गुरुदेव क्या बोलते थे इसके आगे, वो क्या कहते हो, अपनी आत्मा ने आड़ ना दे। आड़ समझते हो? अपने को धोखा मत दो। गुजराती में बोलते क्षेत्रों नहीं, अपने आप को ठगो मत, कभी नहीं बोलना। तो फिर पंडित जी क्या बोले? कई बार पंडित साहब के सामने सब आई बातें, तो वे कहते नहीं वो हमारा अभिप्राय तो जो ही था। पंडित जी कहते नहीं, अभिप्राय सही है तो भाषा सही निकलनी चाहिए। तो मैं बता दे रहा हूँ, तुम्हारी भाषा यदि नहीं भी समझ में आए तो हम समझने का प्रयास करेंगे, समझ तो आएगी। हमारी चीज समझ में क्यों नहीं आएगी? समझ में तो आएगी। मतलब कोई लड़के को शादी करना होती है तो कभी वो ऐसा कहता समझ में नहीं आ रही, समझने की कोशिश करता है, तब तो शादी करेगा एक काम करो, जैसे समझ में नहीं आ रही डिक्लेयर कर दो, लड़का समझ रहित है क्या करो? तो मैं को दे देखो लड़की तुम्हारे जो समझ रही थे। तो ये तो नहीं कहते ना समझता ही नहीं है बच्चा, ये कहते देखो समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझने का व्यवहार कर रहे हैं, समझ में आ जाएगी। कोई बात समझ में नहीं आ रही, मैंने कोई बात बैठ रही, जो ट्यूनिंग कुछ होता है ना ऐसा, जो समझते हो तुम लोग, ऐसे यहाँ समझना।
कभी मत बोलो भगवान की वाणी कठिन है, हमें समझ में नहीं आती। कितनी बढ़िया बढ़िया भाषा है शिष्य की। प्रभु आपने तो मार्ग सुगम और सरल ही कर दिया है, परंतु हम वक्र प्राणी हम दुष्ट चित्त, हमारी कठोर चित्त भूमि इसे स्वीकार नहीं कर पा रही। हम भक्ति से इसे कोमल करेंगे। क्या कह रहे हैं? भक्ति से इसे कोमल करेंगे। आपके वचन हमारे चित्त भूमि में क्यों नहीं पल्लवित होंगे, क्यों नहीं अंकुरित होंगे? आहा, हम तो आज के वचन सुन के इतना समझ गए कि मेरे अल्पकाल में रत्नत्रय को प्राप्त करूंगा ही करूंगा। लो, ये नहीं बोला कभी हमें समझ में नहीं आई तो बस तुम क्या बोल रहे? सही सलाह है, नहीं समझ में आई तो अभी इतनी बात तो समझ में आ गई कि हित इसी में है। सम्यक दर्शन इतने में हो जाता है, मेरा हित इसी में है। टोडामल जी साहब ने क्या लिखा है 7 तत्व के बारे में? यही हित रूप है ना, लिखा है ना। इसमें तो मेरा बहुत बहुत 6-7 तत्व वाली बात है, अलग है थोड़ी। चलो देख लेना। चलो जल्दी से पढ़ता हूँ, टाइम हो गया, मैंने घड़ी देख ली। घड़ी नहीं देखता तो रात भर बैठती ठीक है, सुनो बहुत प्यारी प्यारी पंक्तियां। सारा विषय ये होगी ना, इसी प्रकार समझ गए, गुरु सेवा और आज्ञा बर्तन से मैं भी एक दिन आत्मज्ञानी हो जाऊंगा, चिंता नहीं कर। मैं भी तो जिनवाणी माता का लाल हूं। हमारे आचार्य बच्चा थे तो हम भी तो लाल हैं। आपने मुझे कायर नहीं वीर के रूप में जन्मा है। मैं भी तो समस्त विकारों को आवाज से ही जीतूंगा। सोचो 11 साल का बच्चा कैसे किलकारी मार मार के बोल रहा है मैं भी जीतूंगा। मैं मात्र शुभ क्रिया और शुभ भाव में संतुष्ट होकर नहीं रहना चाहता। काय का उत्तर दिया जी? घर में ही रह के धर्म करो। घर में क्या क्या होता धर्म? बोलो, शुभ भाव और शुभ क्रिया। घर में क्या हो सकता है बता दो? मैक्सिमम शुभ भाव और शुभ क्रिया। तो क्या उत्तर दिया? मैं मात्र शुभ क्रिया या शुभ भाव में संतुष्ट होकर नहीं रहना चाहता हूँ। मैं तो परमार्थ मार्ग को प्राप्त करना चाहता हूँ, अतः घर में रहकर ये सब संभव नहीं है। माँ जाने देना ठीक है। अब घड़ी का टाइम हो गया। अम्मा कल कहेगी अब कल कोई एपिसोड है बता दूं मैंने हिंट, मैंने इसमें जितने प्रश्न हो सकते हैं 50-60 लगभग हर प्रश्न का जवाब है। अब आहार संज्ञा समझते हो? आहार संज्ञा, भय संज्ञा समझते हो? परिग्रह संज्ञा समझते हो? मैथुन संज्ञा, इस सब के प्रश्न खड़े किए इसमें। और फिर आचार्य कुंकुन स्वामी के मुख से वो जवाब दिलवाए गए। उसकी चर्चा अपन कल करें। ओम।